नमस्कार मित्रों। तो मेरी गुजारिश है कि भविष्य में किसी तरीके से फूलों के गुलदस्ते, महंगे उपहार, साफा, शॉल, माला, मैं इनसे परहेज करूंगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इनसे कम से कम आदत बनाइए। आपको यदि सम्मान देना तो एक फूल से दे सकते हैं। आपको यदि कुछ भेंट करनी है तो एक पढ़ने योग्य पुस्तक से कर सकते हैं। और मैं इससे आगे भी बढ़ के एक बात और कहता हूं कि यदि जो भेंट मुझे देने की तमन्ना रखते हैं उसमें यदि किसी गौशाला को अंशदान देके मुझे कोई रसीद देंगे तो मुझे खुशी होगी। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी और राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार डॉक्टर सतीश पूनिया ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे उनके सम्मान में किसी भी तरह की महंगी भेंट नहीं दें, माला, साफे या स्मृति चिन्ह का प्रयोग नहीं करें। उन्होंने अपील की है कि आप एक फूल से भी उनका अभिवादन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आपको ज़्यादा कुछ करना है तो आप किसी गौशाला में चारा डोनेट करके उसकी रसीद दे सकते हैं, किसी गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दे सकते हैं और किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में अपना अंशदान सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से फिजूल खर्ची भी रुकेगी और दूसरा ये राशि किसी व्यक्ति के काम में आएगी जिसको ज़रूरत है। सतीश पूनिया की ये अपील उनके समर्थकों को कितना असर देती है ये तो समय बताएगा, लेकिन कम से कम इससे ये बात तो तय है कि जो बड़े बड़े महंगे महंगे गुलदस्ते, बड़े बड़े उपहार और इन पर जो पैसे खर्च होते हैं वो व्यर्थ का एक तरह से अपव्यय होता है, क्योंकि न तो गुलदस्ते किसी के काम आते हैं, न वो साफे किसी के काम आते हैं, और स्मृति चिन्हों से भी जो घर या ऑफिस पार्टी कार्यालय है वो भी भर जाता है। न तो वो उपहार किसी को दिए जा सकते, न वो स्मृति चिन्ह किसी को भेंट किए जाते। ऐसी स्थिति में यदि उन पैसों का उपयोग किसी गरीब की पढ़ाई पे खर्च हो, गौशाला में खर्च हो तो काम आए। कि भविष्य में किसी तरीके से फूलों के गुलदस्ते, महंगे उपहार, साफा, शॉल, माला, मैं इनसे परहेज करूंगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इनसे कम से कम आदत बनाइए। आपको यदि सम्मान देना तो एक फूल से दे सकते हैं। आपको यदि कुछ भेंट करनी है तो एक पढ़ने योग्य पुस्तक से कर सकते हैं। और मैं इससे आगे भी बढ़ के एक बात और कहता हूं कि यदि जो भेंट मुझे देने की तमन्ना रखते हैं उसमें यदि किसी गौशाला को अंशदान देके मुझे कोई रसीद देंगे तो मुझे खुशी होगी। किसी दिव्यांग की मदद कर सहूलियत के लिए कोई काम करेंगे तो मुझे खुशी होगी। किसी अनाथ आश्रम को पोषित करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इसी तरीके से किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देके उसको पढ़ाने की कवायद करेंगे तो खुशी होगी। ये निर्देश नहीं, एक विकल्प दे रहा हूं कि मेरे सम्मान के विकल्प बहुत हो सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि महंगे उपहार की बजाय किसी सामाजिक या धार्मिक सरोकार से जुड़ने का अंशदान की रसीद मुझे भेंट करेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मेरी इन सब बातों को अनुसरण करेंगे और आज के बाद कम से कम इस तरीके से एक सीमित जो साधन है उसके जरिए सत्कार करते हैं। और सत्कार तो एक दूसरे की मुस्कुराहट से भी हो जाता है, मिलने से भी हो जाता है। तो मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूं कि मेरी अपील पर आप गौर करेंगे और मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।